वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आई के उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला नियम क्या हो। तो जब भी देखिए, जब भी कोई कॉन्सोनेंट हो उसके बीच में क्या हो, आई हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या हो, आई हो, तो इस आई का उच्चारण क्या होता है, ई होता है, मतलब छोटी ही होता है, या छोटी की मात्रा भी कह सकते हैं। देखिए एच भी कॉन्सोनेंट, आई भी कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है, आई है, तो एच से ह होता है, तो आई से छोटी का मतलब ही, और टी से ट, हिट। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिब। ऐसे टी से छोटी का क्या हो जाएगा, टिल। ये क्या हो जाएगा, किल। ये हो जाएगा मिल्क। एक इसको आप कमेंट करेंगे। तो दूसरा नियम क्या है कि जब भी कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद आई रहे, फिर कॉन्सोनेंट हो, और फिर क्या है, ई रहे, मतलब आई के बाद कॉन्सोनेंट रहे फिर ई रहे, तो इस ई का उच्चारण क्या होता है, आई होता है। आई, जैसे देखिए आई है, कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, तो क्या हो जाएगा, आंसर नो, ई का हो जाएगा आई, आ ई, सी से क्या हो जाएगा, स, नाइस। ऐसे ही देखिए आई है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, तो ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइक। ठीक है, ऐसे देखिए आई है, कॉन्सोनेंट है, फिर क्या है, ई है, तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए ये क्या हो जाएगा, वाइफ, लाइफ। तीसरा नियम क्या है कि जब भी कॉन्सोनेंट के बाद क्या रहे, आई ई रहे, इस आई ई का उच्चारण क्या होता है, आई, यानी बड़ी का मतलब आई होता है। जैसे देखिए डी है कॉन्सोनेंट, उसके बाद आई ई है, तो क्या हो जाएगा, ये डाई हो जाएगा। ऐसे देखिए कॉन्सोनेंट है, उसके बाद आई ई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाई हो जाएगा। ऐसे देखिए कॉन्सोनेंट के बाद आई है, तो क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। चौथा नियम क्या है कि जब भी आई के बाद आर रहे, तो इस आई का उच्चारण क्या होता है, अ होता है, मतलब नहीं उच्चारण होता है। ये देखिए आई के बाद क्या है, आर है, तो आई का उच्चारण नहीं होगा, मतलब अ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बर्ड हो जाएगा। ऐसे देखिए आई के बाद क्या है, आर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्म हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें भी आई के बाद क्या है, आर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये चर्प हो जाएगा। ठीक है, इसे देखिए आई के बाद क्या है, आर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डर्टी। पांचवा नियम क्या है कि जब भी आई के बाद आर ई रहता है, तो आई का उच्चारण क्या होता है, आयर, या आ के मानता है ईयर। देखिए एफ से फ होता है, आई के बाद क्या है, आर ई है, तो क्या हो जाएगा, एफ से फ, आयर, यानी फायर। ऐसे देखिए आई के बाद आर ई है, तो वाई से वह, डब्ल्यू से वह होता है, तो क्या हो जाएगा, वायर। ऐसे देखिए ये क्या हो जाएगा, टायर, ये क्या हो जाएगा, हायर। छठवां नियम क्या है, जब भी किसी वर्ड में आई ई रहेगा, तो इसका उच्चारण क्या होता है, ई होता है। देखिए आई ई है, इसमें भी आई ई है, इसमें भी आई ई है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फील्ड। ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीज। ये क्या हो जाएगा, बी, बिलीफ। अगला नियम क्या होता है कि जब भी किसी वर्ड में क्या रहेगा, आई रहेगा, उसके बाद जी एच टी रहेगा, तो आई का उच्चारण क्या होता है, आई होता है, और जी एच का उच्चारण क्या होता है, नहीं होता है। तो देखिए एन से क्या हो जाएगा, आई के बाद क्या है, जीएसटी है, इसमें भी आई के बाद जीएसटी है, इसमें भी आई के बाद जीएसटी है, आई के बाद जीएसटी है, यानी जीएच का उच्चारण नहीं होगा। एन से क्या हो जाएगा, नो, यानी नाइट। ऐसे देखिए एफ से फ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फाइट। ऐसे देखिए एल से ला होता है, तो ये हो जाएगा लाइट, ये क्या हो जाएगा, राइट। आठवां नियम क्या है, जब भी किसी वर्ड में आई के बाद एनडी या एलडी रहे, तो इस आई का उच्चारण क्या होता है, आई होता है। जैसे देखिए आई के बाद क्या है, एनडी है, इसमें आई के बाद क्या है, एनडी है, आई के बाद क्या है, एलडी है, उसमें आई के बाद क्या है, एलडी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइंड। ये क्या हो जाएगा, फाइंड। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चाइल्ड। ये क्या हो जाएगा, वाइल्ड। अगला नियम क्या है कि जब भी एस या टी के बाद आई ओ एन रहता है, तो इस आई का उच्चारण क्या होता है, अ हो जाता है। देखिए इसमें एस के बाद भी आई है, आई ओ एन है,
इसमें टी के बाद आई ओ एन है, इसमें भी टी के बाद क्या है, आई ओ एन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंशन। ये क्या हो जाएगा, टेंशन। ये क्या हो जाएगा, मेंशन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।